तो कल हम पढ़े थे कौन सा प्रश्न? प्रश्न नंबर 13, और उसके जैसे कौन सा बनेगा बोले थे हम? उदाहरण नंबर 7। उसको कौन कौन बनाए थे? बस पूरे 3 बच्चे बनाए हूँ। ट्राई किए, बहुत अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा किया आप लोग। तो उसी को बनाए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। या तो क्वेश्चन नंबर 13 या तो उदाहरण नंबर 7, ठीक है। और उन्हीं के आधार फिर बहुत सारे और आगे के क्वेश्चन बनने वाले, 13 के बाद वाला जो है ना वो बनने वाले हैं, ठीक है। तो उसको हम स्टार्ट करते हैं उदाहरण नंबर 7, ठीक। तो उदाहरण नंबर 7 क्या कह रहा है, पहले प्रश्न को बताओ क्या है। कौन कौन सा पद दिया है? 50वां पद। अब आप बोलोगे कि सर 50वां पद तो दिया नहीं है, उसका अंतिम पद दिया है। टोटल कितना पद है? 50, और अंतिम पद कितना दिया है? मतलब 50वां पद ही उसका कौन सा पद रहेगा? अंतिम पद। क्या बोलो, बात समझ में आ रहा है? टोटल पदों की संख्या कितना है? 50, और 50वां पद न बोल के अंतिम पद का मान कितना दे दिया गया है? 100। तो उसका अंतिम पद ही 50वां पद है, या 50वां पद ही उसका अंतिम पद है। और एक चीज बताया था, कोई भी श्रेणी निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है? प्रथम पद चाहिए होता है, और क्या चाहिए होता है? सर्वांतर। दोनों दिया है क्या? दोनों नहीं दिया, मतलब दोनों को हम क्या करेंगे? मानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं छुनूर छुनूर वाले। माना प्रथम पद, प्रथम पद क्या मान लेंगे? ए। सर्वांतर, सर्वांतर को क्या मान लेते हैं? डी है, ठीक। प्रथम पद भी मिल गया, और क्या मिल गया? सर्वांतर। तो दोनों चीजें हमने मान लिया, क्या क्या? प्रथम पद को मान लिया, और क्या मान लिया? सर्वांतर। अब क्या क्या चीजें दिया है उसको थोड़ा समझना। एक तो दिया है श्रेणी का तीसरा पद। कौन सा पद? क्या है तीसरा पद, बताइए। तीसरा पद, तीसरा पद को किससे दर्शाएंगे बताओ? A12, A3 से नहीं दर्शा बोल रहे, बराबर में 12 लिखो। 5वां पद कही था? A5। 10वां पद कही था? A10। Mवां पद कही था? AM। अत्यगन क्वेश्चन बना दे, अभी भी कंफ्यूजन चलाते हैं। तो तीसरा पद को किससे दर्शाएंगे? A3, बराबर में कितना हो जाएगा? 12। अब A3 का सूत्र क्या होगा? A9 पद का सूत्र याद है? A प्लस n जहां पर रहेगा वहां पर क्या रखना है? 3। तो A3 का सूत्र क्या हो जाएगा? A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर में 12 हो गया। अब 3 में घटाओ, A प्लस 2D बराबर में 12, समीकरण नंबर 1। तो आ गया जाओ, बैठो बैठो जल्दी बैठो। चलो शुरू करें। अब A प्लस 2D बराबर हमको 12 मिला है, इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 3। अब उदाहरण को पढ़ने पर आपको समझ में आएगा। अच्छा, समीकरण नंबर 1 तीसरा पद था ना। अब आपको एक चीज समझ में आएगा, जब श्रेणी को हम पढ़े हैं तो उसमें बोला गया है कि अंतिम पद का मान कितना है? 106। अब एक बात समझना, श्रेणी हमने बनाया 2 4 6 ऐसे करते करते 20, और हमने बताया कि इसमें 10 पद है। कितना पद है? अब आपको बोला जाएगा अंतिम पद का मान कितना है? 20। या बोला जाए कि 10वां पद है 20, दोनों में कोई अंतर होगा क्या? आपको टोटल पदों की संख्या इसमें कितना दिया है? 10 ही दिया है। तो 10वां पद का मान क्या है? 20। तो 10वां पद बोले या अंतिम पद बोले, दोनों बात क्या है? एक ही है। वैसे इस श्रेणी में टोटल कितना पद है? 50 पद है, और अंतिम पद का मान कितना है? 106। तो अंतिम पद ही कौन सा पद है? 50वां पद रहेगा। तो यहां पर लिखना है, क्योंकि अंतिम पद
अंतिम पद कितना है 106 और अंतिम पद ही हमारा कौन सा पद है 50वां पद, मतलब 50वां पद बराबर ये भी क्या रहेगा 106 और 50वां पद को किससे दर्शाते हैं, जैसे 3 दर्शाए इसको क्या दर्शाएंगे A50 और A50 का सूत्र आप बताओ A प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी बराबर में 106। A प्लस 50 में घटाएंगे तो 49 डी बराबर में 106। समीकरण नंबर 2 समीकरण मिलने के बाद क्या किए थे, घटाए थे बड़े डी वाले में छोटे डी वाले, मतलब समीकरण नंबर 2 में किसको घटाएंगे ए, तो लेफ्ट में लेफ्ट घटेगा भाई, समीकरण नंबर 2 माइनस समीकरण नंबर ए, तो लेफ्ट में लेफ्ट घटेगा मतलब कौन ए प्लस 49 डी में कौन घटेगा ए प्लस 2 डी बराबर में 106 माइनस में क्या आ जाएगा हमारा 12। अब बताओ क्या होना है, ए प्लस 49 डी जो का त्यो रहेगा और आगे जब हम माइनस को गुणा करेंगे तो ए प्लस वाला हो जाएगा माइनस, ए प्लस वाला हो जाएगा माइनस 2d बराबर में 6 में घटा 2 आ गया 4, 10 में घटा 1 आ गया 9, यहाँ पर ए प्लस और माइनस होने के कारण करे है और 49 में 2 घटाइए कितना आ जाएगा 47d बराबर में कितना आ जाएगा 94। 47 कर रहा है गुणा, उधर जाके करेगा भाग, तो डी का मान क्या निकल जाएगा 49 94 बटा 47, 47 से कम 47 दूनी 94 मतलब कितना निकला, किसका मान डी का मान निकालने के बाद हमने क्या किया था, वेरी गुड, समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2। तो हम छोटे संख्या वाले समीकरण को चुनेंगे, इन दोनों में छोटे संख्या वाले कौन है, तो एक में 2 में भी रखेंगे तो हल उतना ही आना है, आंसर उतना ही आना है, लेकिन आप छोटे संख्या वाले को चुनेंगे तो फायदा होगा, है ना। तो समीकरण नंबर 2 में मान रखने पर, चलो 1 में रख दो, इतनी हो रहा है आज। समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर रख दो मान, ए हो गया a प्लस 2, डी का मान हमने कितना प्राप्त किया 2, तो ये आ गया 2 बराबर में कितना आ जाएगा हमारे पास 12, 2 दूनी a प्लस कितना हो गया 4 बराबर में 12, 4 प्लस उधर जाके माइनस और छानन करेंगे तो a बराबर 12 माइनस 4 बराबर 8, इसका मान प्राप्त हो गया और किसका मान प्राप्त हो गया a का भी मान प्राप्त हो गया और d का, सभी मिल गया। कौन सा पद निकालना है हमको 29वां पद। 29वां पद का सूत्र क्या होगा a29, सूत्र में मान रखिए a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी, ए का मान कितना रखे हैं 29 में घटाओ, डी का मान पोस्टर में रख दो मान, पहले याद होगा 8 घन 28 दूनी 56, होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा क्या रे, अरे 2 8 16 2 3 4 और 1 5 होगा, तो कर रहे हो मेरे को पता है, जोड़ दो इसको, 56 नाल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 64, ये हो जाएगा हमारा आंसर। कर लोगे एक उदाहरण और वो प्रश्न वाली का क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलो देखते हैं हम अब क्वेश्चन नंबर, प्रश्न में 13 तक हुआ था कल, आज 14 से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अरे वाह, युक्ति जो गिफ्ट करी है उसको देख लेते हैं, दिख रहा है क्या लिखा है, पढ़ने आता मतलब इंग्लिश, अरे मेरा नाम है तो पढ़ने आ गया, ऐसे इंग्लिश पढ़ने आता कि नहीं। चलो थैंक यू यार युक्ति, आपके इस अच्छे वाले गिफ्ट के लिए आपको ऊपर वाले 4-5 नंबर एक्स्ट्रा दे। अब ऊपर वाले मतलब भगवान नहीं दे, जो चेक करने जाएंगे तो ऊपर जाता है ना हमारा पेपर माध्यमिक शिक्षण, वो ऊपर वाले आपको 4-5 नंबर एक्स्ट्रा दे, 75 में आपका 80 नंबर आए। वाह देखो कितना अच्छा मिट रहा है ना, हाउ रही इसमें नहीं मिलता था। हाँ सही है सही है, वाह वाह वाह, मन कर रहा है मिटाते रहूं मिटाते रहूं।
वो डस्टर कैसे गिरा है, उसमें जो नाम है बहुत अच्छा दिख रहा है। क्यों पता है? मेरा नाम है और क्या क्यों। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं आप। प्रश्न नंबर 14 बताओ क्या बोल रहे हैं। एक जी हाँ चल तृप्ति बोल। किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है और दोनों पदों का योग 36 है, तो इस श्रेणी का m-वां पद क्या है? अब सुनो, फिर से हमको श्रेणी में नहीं प्रथम पद दिया है और नहीं सर्वांतर। पहले दोनों क्या करेंगे? मानेंगे। क्या करेंगे? क्या मानते हैं? प्रथम पद को, सर्वांतर को। बस शुरुआत में से माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या मान लिए? ए, और सर्वांतर को क्या मान लिए? डी है। अब कंडीशन जो लगाया उस पर फॉलो करते। देखो, किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद उसके 5वां पद से कितना अधिक है? 14 अधिक है। कितना अधिक? तो जैसे हम अध्याय 2 में पढ़ते थे या 9वीं में पढ़े थे, पिता पुत्र की आयु, पिता की आयु पुत्र की आयु से 10 साल ज्यादा है या 15 साल ज्यादा है, ऐसे कहते थे। तो एक के आयु, जैसे पिता की आयु को आपने माना तो पुत्र की आयु में कितना जोड़ देते थे? 15 बोले तो 15, 10 बोले तो 10। वैसे ही इसमें क्या बोला गया है? 12वां पद 5वां पद से 14 अधिक है। कितना अधिक है? 14। तो 12वां पद मतलब A12, 5वां पद मतलब A5 से कितना अधिक? 14 अधिक। तो आप इसको सीधे सीधे जब कंडीशन लगाएंगे ना, क्योंकि 12वां पद इसके 5वां पद से कितना अधिक है बोला है? 14 अधिक। 12वां पद 5वां पद से कितना अधिक है? 14 अधिक। आप चाहो तो उसके थ्योरी में पहले बता देना, क्योंकि 12वां पद 5वें पद से 14 अधिक है, इसलिए A12 बराबर A5 प्लस A14। कर लोगे? किसको लिखे? डिटेल में लिखे क्या? चलो, क्योंकि 12वां पद, अरे क्या लिख रहा हूं, 12वां पद 5वें पद से कितना अधिक है? 14 अधिक है। ठीक, तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? A12 बराबर में A5 प्लस 14। ये क्या कर रहा हूं, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पिता पुत्र क्या वाला जो हमने क्वेश्चन बनाया था ना, सेम टू सेम ये है। 12वां पद 5वां पद से कितना अधिक है? 14। अब जिसका सूत्र आपको पता है, फार्मूला जिसका जानते हो लगाते जाओ। इसका फार्मूला पता है आपको, बताओ क्या होता है इसका फार्मूला? A प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी बराबर, इसका सूत्र क्या होगा? A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी बराबर में, सॉरी प्लस में 14। चलिए भाई हल करिए इसको। तो A प्लस 11D बराबर में A प्लस 4D धन 14। इन दोनों को इधर ले आइए, तो ये पक्षांतरण जब इधर होगा तो ये प्लस इधर आके माइनस, प्लस इधर आके माइनस। चलिए बताइए क्या होगा फिर? A प्लस 11D माइनस A माइनस 4D बराबर में 14। A माइनस और प्लस होने के कारण घटेगा। अब 11D प्लस है, 4D माइनस है, घटेगा। कितना आएगा? 7D बराबर में 14। 7 गुणा से क्या करेगा? भाग। क्या आ जाएगा? D बराबर 14 बटा 7। 7 एकम 7 दूनी कितना आया? किसका मान? अब और क्या कंडीशन रखा है देखो। अब दोनों पदों का योग कितना है? 36। दोनों पदों का योग बराबर में कितना दिया है? 36। अब दोनों पद बोल रहे हैं, मतलब कौन कौन सा पद? दोनों पद तो बोल दिए हैं, लेकिन कौन कौन सा वो 2 पद है बताओ मुझे। 5वां पद और 12वां पद, उसके अलावा और कोई पद बोला है क्या? तो दोनों पद बोल दिया है, तो उसमें कोई पद नहीं दिया, मतलब आपको दिमाग लगाना है कि उसमें कौन कौन से पदों की बात हुआ है। 5वां और 12वां पद, तो उन्हीं दोनों पदों का योग, मतलब
A5 प्लस A12, पांचवा पद और 12वां पद का योगफल कितना मिल गया हमको 36। फिर से फार्मूला लगाओ, इसका फार्मूला क्या होगा, A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी प्लस, इसके लिए A प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी बराबर में 36। अब ए वाला ए और ए वाला ए दोनों क्या हो जाएगा, हाँ मुझे पता था कट जाएगा। इसका चिन्ह क्या है, इसका चिन्ह क्या है, कटेगा, क्या होगा, कट जाएगा। तो ए और ए मिला के क्या हो जाएगा 2a। इधर देखिए 5 में 1 घटा 4d प्लस 12 में 1 घटा 11d बराबर में कितना है 36। 2a का 2a रहा, इन दोनों को जोड़िए 15d बराबर में 36। अब किसका मान आपको पता है बताइए, कितना है, d का मान हमको पता है कितना 2, तो ये हो गया 15 और d का मान हमने रख दिया 2 बराबर में कितना 36। 2a प्लस 15 दूनी 30 बराबर में कितना 36, 30 प्लस हो जाके, तो इधर 2a बराबर 36 माइनस 30 बराबर, तो a का मान निकालना है हमको, 2 गुणा कर रहा है, भाग करेगा 6 के बटा में 2, 2 एकम 2 तिया, a का मान कितना निकला, a का मान हमको प्राप्त हो गया कितना 3। a और d का मान निकल गया, हमको क्या निकालना है, एमुआ पद। कौन सा पद, तो एमुआ पद का सूत्र क्या होगा, एमुआ पद, एमुआ पद को किससे बताएंगे एम, और एम का सूत्र क्या होता है बताइए, अरे वाह, ए का मान देखिए कितना दिया है 3 प्लस एम का मान पता नहीं है, एम माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया है, कितना दिया है 2, रखते जाओ मान अंदर हर तुम इसको 3 घन, ये हो जाएगा 2m माइनस 2। अब 2m को तो हमने लिख दिया 2 का क्यों, ये 3 प्लस है 2 माइनस है, क्या आएगा धन है कि ऋण है, कितना आ जाएगा धन a, ये होगा हमारा आंसर। कुछ समझ में आया, हाँ बोल रही करीना, आज पहली क्लास अटेंड कर रही है और हाँ बोल रही है। देखो ये जो कंडीशंस है ना, जिस तरीके से आपने कक्षा 9वीं में पढ़े थे बहुपद वाले अध्याय में, अध्याय 5 में, इंद्राणी कल्याणी इसकी आयु ऐसा वाला नहीं रहा था पहले, अरे तो कल्याणी भी कहा था उसमें, हाँ हाँ आपको पता चल गया ना, हाँ वही, तो उसके जैसी ही है ये, आयु वगैरह देखे पद वाला दिया बस।